उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर डालकर उसको सीमेंट से चुनवा दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो इस घटनाक्रम की पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक आदमी के लिए यह सारी चीजें कैसे कर सकता है कोई। जैसी यह घटना है जिसने पूरी दुनिया में इस चर्चा का विषय पैदा कर दिया है, ठीक ऐसी ही घटना होती है केरल के अंदर। केरल में एक ड्रम मिलता है, ड्रम के अंदर लाश मिलती है और जब लाश मिलती है तो यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि यह लाश किसकी है। जिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था उसको लेकर पूरे केरल राज्य में उस अधिकारी की न केवल तारीफ होती है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई किसी की हत्या करके उसे ऐसा रूप कैसे दे सकता है। इस घटना का जो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है केरल प्रदेश का। केरल प्रदेश का एक जिला है एर्नाकुलम और इसी का ही एक इलाका लगता है कुलवनम। दरअसल कुलवनम झील के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ था, जो ड्रम काफी समय से देखा जा रहा था, लेकिन मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उस दिन उनको कोई भी मछली नहीं मिलती है। इसलिए मछुआ खाली होता है और कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इनमें से ही कुछ लोगों ने उस ड्रम के पास जाते हैं, ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ड्रम जो नीले रंग का है, प्लास्टिक का ड्रम है और उसके अंदर सीमेंट का घोल पूरी तरीके से बिल्कुल पैक बंद था। उसको खोल देते हैं और खोलने के बाद वो सोचते हैं कि आखिरकार है क्या इसके अंदर। इसे कोई हिला नहीं पा रहा था, इसके अंदर कुछ है। जब यह वो पता नहीं कर पा रहे थे तो मछुआरों ने उसे अपने स्तर पे उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर के बालों का एक गुच्छा निकल के आता है। वो बालों की लंबाई अच्छी खासी होती है। उस गुच्छे को देखने के बाद उनमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लगती है। जैसे ही ड्रम टूटता है तो वहां पर जो मौके पर लोग होते हैं उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। यह बात है 8 जनवरी 2018 की सुबह का वक्त था और उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ ये लेक यानी कि झील के किनारे एक नीले रंग का ड्रम पड़ा है, जो ड्रम प्लास्टिक का है। उसे कुछ मछुआरों ने तोड़ दिया है। उसके अंदर से कुछ कीमती सामान निकले हैं और कुछ कीमती चीजें निकली हैं। पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिलती है पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, उस ड्रम को अपने कब्जे में लेती है। और जब पुलिस उस ड्रम को अपने कब्जे में लेती है तो जाहिर सी बात है कि उस ड्रम के अंदर से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी और यह दुर्गंध से आसपास रुकना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उस ड्रम को कब्जे में लेने के बाद और उसके तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जब वे ड्रम के तोड़फोड़ करते हैं तो उसमें प्लास्टिक हटाया जाता है। उसके अंदर जो डस्ट या सीमेंट था उसे बिल्कुल पूरी तरीके से जमा हुआ पाया जाता है और वह अच्छा खासा भारी भी हो चुका था। कई लोग मिलकर उस ड्रम को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह उठ भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं, बालों का गुच्छा निकलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आदमी ने या किसी महिला के थोड़े लंबे बाल थे और वे लंबे बाल उसके अंदर कैसे पहुंचे यह कोई नहीं जानता था। उसके अंदर अंडर गारमेंट्स भी रखे हुए थे, चांदी की चैन थी और 500 के 5 नोट थे। 100 का 1 नोट था और फिर बाकी जब उसे तोड़ा गया तो उसको अलग अलग करके हिस्से किए गए तो उसमें कुछ हड्डियां भी निकली। हड्डियों को देखने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे कि किसी इंसान का सर था जो कि कंकाल का रूप ले चुका था। पैरों की हड्डियां थी, अभी पूरी तरीके से गली नहीं थी। बाकी पूरे शरीर का जो हिस्सा था अधिकांश से गल चुका था, बेकार हो चुका था और उससे यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह महिला का कंकाल है या किसी पुरुष का कंकाल है, बालक का है या किसी बुजुर्ग का है। आखिरकार किसका कंकाल है, अब इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए इस ड्रम के अंदर से जो अवशेष निकलते हैं, कंकाल निकलते हैं या सामान निकलता है, ये सीधा भेज दिया जाता है मेडिकल सेंटर। मेडिकल कॉलेज में वहां जाने के बाद अब इस पर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। 8 जनवरी 2018 को यह ड्रम मिलता है तो उसी दिन वहां पर यह पहुंच जाता है और डॉक्टर NK उमेश होते हैं, उसकी देखरेख में पोस्टमार्टम शुरू किया जाता है। 8 तारीख को पोस्टमार्टम शुरू होता है, 9 को होता है, 10 को होता है और 11 को होता है। लगातार 3 दिनों तक कोशिश कर रहे थे कि इसमें से एक एक पार्ट्स, एक एक चीज जो मिल रही है उसको जोड़कर, मरोड़कर या तोड़कर किसी तरीके से अब पता चल सके कि यह लाश आखिरकार किसी पुरुष की है या किसी महिला की है, क्योंकि उसके अंदर से जो सामान निकले थे उससे यह पता
पता नहीं चल पा रहा था कि लाश आखिरकार है तो है किसकी, या आदमी है या औरत है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू किया, दांतों की और हड्डियों के कुछ चीजों को देखने के बाद पता चलता है कि यह किसी महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास होगी। अब इस मामले की जांच दी जाती है उस इलाके के एक काबिल ऑफिसर को। उनका नाम होता है टॉम सिवी। टॉम असल में उनको आज तक जितनी भी जांच दी गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था, और यह एक बहुत टिपिकल केस था। इसमें किसी तरह की कोई लीड नहीं थी, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल केस को भी सॉल्व किया था, इसलिए इनका नाम शेरलॉक होम के नाम से भी जाना जाता था। सिवी टॉम को शेरलॉक होम के नाम से जानते थे। पूरा प्रदेश भर में उनकी एक चर्चा होती थी। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर शेरलॉक होम ने यह केस अपने हाथों में ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि देर सवेर इस केस का खुलासा हो ही जाएगा। और इसी तरीके से वह वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि इस ड्रम को तो हमने 1 साल पहले देखा था, किसी ने कहा हमने 2 साल पहले देखा था, और इसी तरीके से एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन लोगों ने यह दावा शुरू कर दिया कि साल 2016 में हमने इस ड्रम को देखा था। उसके अंदर जो 5500 के नोट निकले थे, 2 नोट वो पुराने थे, 8 नवंबर 2016 के, और पूरे भारत में नोटबंदी चालू हो गई थी और पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद एक नोट प्रकाशन होता है। प्रकाशित होने के बाद उसे जब लोगों के बीच सर्कुलेट किए जाते हैं, उसमें 5500 के 2 नोट निकले थे, वो पुराने थे, यानी कि 8 नवंबर 2016 से पहले के। इसी से यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि हो ना हो यह कांड जो हुआ था, यह हत्याकांड, यह जरूर 2016 से पुराना है, और यह भी जो डेट है 8 नवंबर 2016 से पुराना है। अब इस मामले की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि डॉक्टर NK उमेश ने, जो कि मेडिकल कॉलेज के एक बड़े ऑफिसर होते हैं, उन्होंने IO को फोन लगाया, IO यानी कि सिवी टॉम को, और उन्होंने कहा कि मुझे एक स्क्रू वॉशर मिला है। स्क्रू वॉशर को देखकर कुछ अलग लग रहा है, आपको यह देखना चाहिए। दरअसल यह जो एक डेड बॉडी है उसके अंदर जो कंकाल निकला है, कंकाल के जो पैर हैं, एंकल की किसी तरीके से सर्जरी हुई होगी, और सर्जरी में ही यह स्क्रू वॉशर पाया गया है। इसके अंदर कुछ लिखा है, बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, जिसकी वजह से अब पढ़ने में नहीं आ रहा है, मगर आप इसे माइक्रोस्कोप या किसी अन्य माध्यम से इसके अंदर कुछ झांकने की कोशिश करें तो जरूर कुछ ना कुछ राज निकलेगा। अब सिवी टॉम के लिए यही एक लीड थी, यहीं से ही कुछ हो सकता था। यहाँ से कुछ रास्ता निकालने के लिए उन्होंने स्क्रू वॉशर जो था उसे अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसकी वजह से वह जो बारीक चीज लिखा हुआ था उसको देखा जा सके। अब माइक्रोस्कोप की मदद से उसको ढूंढना शुरू कर दिया गया, तो पता चलता है कि उस पर जो लिखा था वह एक बैच नंबर था। बैच नंबर में लिखा हुआ था 11.90 A1, और आगे जो कंपनी का नाम लिखा था वह था पिट यानी PIT यानी जो कि एक पुणे की कंपनी होती है। अब यहाँ से पुणे की कंपनी से संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि ये जो पुणे की कंपनी है वो मेडिकल उपकरण बनाती है जो कि लोगों के काम आते हैं, जिससे अगर किसी को चोट वोट लग जाती है, इसी तरीके से अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर बनाए जाते हैं। और उन्होंने जब उनसे बातचीत की तो उनसे कहा गया कि हमें ऐसा लगता है कि यह जो कांड हुआ है, जो कि मर्डर हुआ है, यह 2016 के आसपास हुआ है, और यह जो लाश मिली है वह 2018 में, इसलिए आप हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं। यदि हमें कोई आपके पास जानकारी हो तो वह भी साझा कर सकते हैं। तब कंपनी ने जानकारी दी कि हमारे यहाँ से 16, 61 और 161 स्क्रू वॉशर बने हैं जो बेचे गए थे, और इनके बारे में जब उन्होंने पता किया तो इसके बारे में पता चलता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा उसकी बिक्री होती है। लगभग 155 के आसपास महाराष्ट्र और गुजरात में बिक गए थे, और वह जो 6 बचते हैं उनकी 6 की बिक्री केरल में हुई होती है। अब इसी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि एर्नाकुलम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है पीटक, उसकी कंपनी का नाम होता है एक्वायर सर्जिकल होता है। उससे बातचीत की जाती है, उससे कहा जाता है कि यह जो 6 स्क्रू वॉशर है वो उसी के पास से ही गए थे। अब उससे जिस डॉक्टर ने वो वहां से खरीदे थे उन डॉक्टरों का वो पता देता है। वे उन सभी डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, पता निकाला जाता है तो उसमें से पता चलता है कि 6 में से 3 पुरुषों को लगाए गए थे और 3 महिलाओं को लगाए गए थे। क्योंकि लाश की जब जांच पड़ताल की गई थी तो उसमें यह पता चला था कि ये लाशें किसी महिला की हैं जिसकी उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। 6 के 6 में से अब एक एक करके उसे मिलाना शुरू किया गया तो 6 में से 5 की संख्या कंप्लीट हो जाती है, 5 तो मिल जाते हैं।
उनके बारे में पता चलता है कि ठीक ठाक हैं, वे सभी लोग जीवित हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा शख्स होता है जो मिल नहीं रहा था। 3 महिलाएं थी। 3 महिलाओं में से एक 43 वर्ष की थी सोनी, वह मिल गई थी। 26 साल की सूर्या थी, वो भी मिल गई थी। लेकिन 60 साल की शकुंतला थी जो कि मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार शकुंतला के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि विजय मनोन एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर इनका इलाज चल रहा था और 1 सितंबर 2016 को इनके लेफ्ट पैर जो कि एक एंकल होता है उस पर चोट लग जाती है। वो असल में कुछ लॉटरी वगैरह बेचने का काम करती थी, पर्चियां या टिकट वगैरह बेचने का काम पर जाया करती थी। एक दिन स्कूटर से उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट लग जाती है और पैर पे चोट लगने की वजह से उनको एंकल पर एक प्लास्टर लगाया जाता है। ये जो स्क्रू वॉशर था उसमें डाला गया था, उसी की वजह से उनका पैर थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती हैं। अब जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आया करते थे। उनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उद्यम पेरूर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है अवतरी दामोदर, वो अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। अब पुलिस जब उसके पास जाती है, अब उनसे पूछा जाता है कि जो शकुंतला नाम की महिला है, हमें उनसे बात करनी है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, जिसके पैर में इस तरह का एक फ्रैक्चर हुआ था और उसमें एक स्क्रू वॉशर डाला गया था। वह कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ और वह कहाँ है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है और उनके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। पुलिस से जब उसने ऐसी बातचीत की तो पुलिस को बड़ा अटपटा सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा कि एक महिला काफी समय से गायब चल रही है और उसकी इकलौती बेटी, उसकी बेटी आखिरकार इसके बारे में पता क्यों नहीं करना चाहती है। तब उस महिला से पूछा गया कि तुमने आखिरकार ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि तुम्हारी माँ जो शकुंतला है आखिरकार अचानक से कहाँ गायब हो जाती है और वो कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसने अपनी मर्जी से सुधी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और इस बात को लेकर शकुंतला बहुत ज्यादा दिक्कत करती थी, परेशानी करती थी, अजीब तरह की बातें करती थी, पर वो भाग जाती है और अपनी माँ से दूर चली जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन साल 2016 में उससे तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जब वह उसके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2016 में वह अपनी माँ के पास वापस आ जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ और माँ उसी बात को लेकर उसे ताने दिया करती थी, कहती थी कि तुमने गलत शादी कर ली है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ता है और इसी घर में अपनी माँ के साथ रहते हुए एक नए व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम होता है TM सुजीत, उससे उसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और नजदीकियां कुछ इस तरीके से बढ़ती हैं कि वो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करने लग जाती हैं और बहुत ज्यादा उससे करीबियां आ जाती हैं। पुलिस ने जब शकुंतला के बारे में और जानकारियां जुटाने की कोशिश की तो उसे पता चलता है कि शकुंतला जब 6 साल की थी तब उससे कोई छोड़कर चला गया था और वो वहीं की रहने वाली एक महिला जिसके नाम सरस्वती होती है, सरस्वती ने शकुंतला की परवरिश की और जब वह बड़ी हो जाती है तो दामोदर नाम के एक व्यक्ति से उसकी शादी होती है। शकुंतला और दामोदर के 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अक्सर बीमार रहता था और इतना बीमार रहता था कि वो अपनी बीमारी से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी, यानी खुदकुशी कर ली, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन जो बेटी होती है, बेटी बड़ी होती है, उसका नाम औषधि रखा जाता है। औषधि जो होती है उसकी माँ से बनती नहीं थी क्योंकि उसने अपनी पहली शादी अपनी मर्जी से कर ली थी और शादी करने के बाद जब वापस लौट कर आती है तब माँ के साथ रहती है और इसी बीच में उसकी मुलाकात TM सुजीत से होती है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यह बात बेटी नहीं जानती थी कि TM सुजीत पहले से ही शादीशुदा है और वो उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है, वो गलत आदमी है। और TM सुजीत को जब यह पता चलता है कि यह बात उसकी माँ को पता चलेगी तो शायद यह बात खराब हो जाएगी। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि TM सुजीत कहाँ है, वो क्या करता है और उसका पता कैसे चल सकता है। तो पता चलता है कि जब माँ गायब होती है तभी जो दूसरा प्रेमी होता है वो भी गायब हो जाता है, यानी उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बारे में पता किया जाता है तो यह पता चलता है कि उसने अपने जीवन लीला यानी कि अपनी खुद की जान ले ली है। अब पुलिस के आगे आखिरकार ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके बारे में वो जान नहीं पा रही थी। जो शकुंतला की मौत का राज था वो भी अभी तक राज ही बना हुआ था और यह कहानी भी बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने कुछ ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया तो एक व्यक्ति जो कि ऑटो ड्राइवर होता है, जो कि TM सुजीत का बहुत खास दोस्त होता है,
उसका नाम सुरेश होता है। सुरेश से बातचीत की जाती है कि इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। तब उससे उस ड्रम का जिक्र किया जाता है जो ड्रम एक झील के अंदर मिला था। उससे पूछा गया तो टीएम सुजीत के बारे में बताया कि उसने बोला था कि मुझे एक ड्रम की जरूरत है जो कि बड़ा सा ड्रम हो जिसमें कुछ पानी वगैरह रखा जा सके। तो उसने एक नीला ड्रम लाकर उसको दे दिया था। इससे ज्यादा उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके 4 और दोस्त मिलते हैं। 4 और दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि 26 सितंबर 2016 के आसपास की बात है। टीएम सुजीत ने अपने 4 दोस्तों से संपर्क किया। उसने कहा कि वो एक ऐसी चीज को इजाद करना चाहता था जिसमें कुछ जानवरों की हड्डियां, कुछ जानवरों की अवशेष हैं इस ड्रम के अंदर। इसको उसने सीमेंट से पूरी तरीके से पैक कर दिया था, भर दिया था। अब इसे कहीं दूर लेके जाना चाहते थे। अगर यह बात पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस शायद इस पर ऐतराज करेगी। 4 दोस्तों की मदद से उस ड्रम को उसने एक गाड़ी के अंदर रखकर एक झील के किनारे डाल दिया और वे सब मिलकर वहां से चले जाते हैं। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उसको ऐसा लग रहा था कि अगर इस बात का किसी को पता चलेगा तो शायद लोगों ने यह गलत तरीके का मैसेज जाएगा। लेकिन उसकी शकुंतला की बेटी से उससे नजदीकियां इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि उसकी जो पत्नी थी सारिगा को कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे और वहीं पहले पति से उसके 2 बच्चे पैदा थे। इसलिए इस बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखता था, पालता था और पोसता था। और यह सच कभी उसने बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। इसलिए यह जो शकुंतला थी उसे ऐसा लग रहा था कि शकुंतला को अगर यह बात पता चल जाएगी तो वह उसके बेटी के साथ जो रिश्ता रखता है वह भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने शकुंतला की हत्या कर दी और उसे एक ड्रम में पैक किया। उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसको एक झील के किनारे फेंक दिया था। और बाद में जब उसको एहसास हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा कि उसने यह बहुत ही गलत काम किया है, तो कुछ दिन बाद उसने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। दोस्तों, इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरीके से एक ऑफिसर ने एक छोटे से स्क्रू वॉशर की मदद से एक हत्याकांड का खुलासा किया और पूरे समाज में इस बात को लेकर आए थे। जैसे आज की तारीख में मेरठ के एक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसके लाश के टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया और उस ड्रम की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। ठीक ऐसे ही घटना की चर्चा केरल में बहुत ज्यादा हुई थी। हालांकि इतना मामला सुर्खियों में नहीं था जितना कि मेरठ का मामला चर्चाओं में बना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते दोस्तों, आप हमारे न्यू हिंदी क्राइम सीरीज के इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको उत्तर प्रदेश की एक कहानी ऐसे सुनाई है जिसमें सगे भाई बहन विवाह के मंडप में बैठकर शादी कर लेते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप ऊपर आए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही न्यू हिंदी क्राइम सीरीज के और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।